हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के 1 2 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस वीडियो में 4 to 6 क्वेश्चंस करेंगे, 4 5 एंड 6 क्वेश्चन। तो हमारी क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ इतने इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले वीक में कीर्ति बुक स्टोर है, कोई बुक सेलर है, उसने जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक सेल करी है। एंड बुक्स वर्थ इतने रुपीज़ इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और जून के ही दूसरे वीक में उसने इतनी बुक सोल्ड की है। हाउ मच वॉज दी सेल फॉर दी 2 वीक्स टुगेदर। तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि उसने टोटल मिला के दोनों वीक्स में कितनी बुक सेल आउट की, एंड इन विच वीक वाज दी सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और कौन से वीक में उसकी सेल ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई। तो ये इसमें हमारे दो क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये बताना है कि टोटल कितनी उसने सेल की है बुक्स जून के 2 वीक्स में, और फिर ये बताना है कि कौन से वीक में उसने ज़्यादा सेल की है। तो हम स्टेटमेंट के साथ करेंगे ये क्वेश्चन। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, कितनी बुक सोल्ड की, 285891, इतनी बुक उसने सेल आउट की। फिर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी की, 400768। टोटल बुक सोल्ड, टोटल कितनी सोल्ड की, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमारा क्या आएगा, ऐड करने पर हमारा आएगा यहाँ पर 9 9 6 15 5, यहाँ 6 6 8 6। तो टोटल इसने इतनी बुक्स सेल आउट की। अब वो पूछ रहा है कि कौन से वीक में उसने ज़्यादा सेल की। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सीन्स 40768 जो है वो ग्रेटर है किससे, 285891 से ग्रेटर है। हमें दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा है। देयरफॉर सेल ऑफ दी, तो जो बड़ा है उस वीक में ज़्यादा सेल हुई है, तो कौन सा बड़ा है, सेकेंड वीक वाला बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक is greater than that of first week। अब उसने ये पूछा है कि कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है तो लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, क्योंकि अब जो बड़ा है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो सेकेंड वीक में कितनी बुक सोल्ड आउट की है उसने, 400768। एंड बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितनी सोल्ड की, 285891। more books sold in second week, more books sold in second week। कितनी ज़्यादा सोल्ड की है उसने सेकेंड वीक में, तो कितनी ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस किया जाता है। माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, 7 7 8 4 1 1। तो इतनी बुक्स उसने ज़्यादा सोल्ड की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, देयरफॉर
114,877 more books were sold in second week. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये जो हमें 5 डिजिट दी हुई है 62743, इससे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और लीस्ट नंबर बनाना है, और हर डिजिट एक बार ही आनी चाहिए, डिजिट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें निकालना, ग्रेटेस्ट और लीस्ट का। तो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और लीस्ट नंबर लिखेंगे इन 5 नंबर से, और फिर उसके बाद हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो आप लिखोगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर using digits 6, 2, 7, 4 and 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर मैंने लिखना आपको सिखा रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 7, 6, 4, 3, 2, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे इन्हीं डिजिट से, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 62743। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 2 सबसे पहले, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, 2, 3, 4, 6, 7। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि लीस्ट नंबर हम कैसे लिखेंगे। अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना, तो इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। तो माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, 5, 6, 9, 2, 5। ये हमारे बीच में डिफरेंस आ गया। Therefore, the difference is 52965। ये हमारा डिफरेंस है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। A machine on an average manufactures 2825 screws a day। एक मशीन है, वो एक दिन में 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 के मंथ में वो कितने स्क्रूज बनाएगी। तो आपको जनवरी दे दिया है, तो वो कह रहा है कि एक दिन में वो 2825 जो है वो स्क्रूज बनाती है। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो जनवरी का निकालना है, तो हम 31 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे। मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, तो वन डे का कितना है हमारे पास, 2825। एंड नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 31 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे पहले हम, फिर हम 3 से करेंगे, और फिर हम इनको ऐड कर देंगे।
तो हमारे पास आंसर आया 87575। देयरफॉर द मशीन produced 87575 screws in the month of January. तो ये आपके 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 के। आगे की वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।